स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बबलू टूबी पे। तो पिछले लाइव क्लास में हम एक सवाल को छोड़ दिए थे आलोक पब्लिकेशन का, जो 17 नंबर क्वेश्चन था। तो उसका हम आज सॉल्यूशन देखेंगे और यह एक सवाल लॉजिकल है। आप सोच के बता सकते हैं इसका सवाल कि क्या आंसर। इस सवाल को आपको सोच के बताना था कि किस तरीक़ा से इसका आंसर क्या आएगा। सवाल क्या कह रहा है वो आप देखिए। कह रहा यदि एफ ऑफ एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के कोई शून्यक नहीं हो तथा पी प्लस क्यू प्लस आर 0 से छोटा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। मतलब कोई शून्यक नहीं होना चाहिए, कोई शून्यक नहीं होगा। कहने का ये मतलब हुआ कि x का आप ऐसा कोई भी मान रखिए, x के जगह आप कोई भी मान रखिए और उसको हल करने के बाद 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान देना है कि p प्लस क्यू प्लस आर 0 से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन को पालन करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा, r के बारे में बताना है कि आपका r क्या होगा। तो r देखिए क्या होने वाला है। यदि हम ऑप्शन में से यदि रख के देखें, सबसे पहले 0, यदि आप r का मान 0 रखते हैं तो ये सिस्टम क्या, ये वाला r जो है 0 हो जाएगा, ये जो है r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब प्लस 0, तो ये कुछ नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा आपको, एफ ऑफ एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स। आप पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स को आपको दिखाई दे रहा है, इसका शून्य के दिखाई दे रहा है कि यदि हम x का मान 0 दे देते हैं, x का मान 0 के देने के बाद यह आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं। तो यह जो 0 है आपका 0 ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पर ही r का मान 0 देते हैं, इसका शून्य निकल जाता है। शून्य क्या आता है इसका शून्य आ जाते हैं 0। यदि आप x बराबर 0 रख दे तो इसका मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कौन, एफ ऑफ एक्स के। यदि r बराबर 0 लेते हैं तो r बराबर 0 तो होंगे नहीं, तो r का क्या मान होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि p प्लस क्यू प्लस आर क्या हो, 0 से छोटा है। इसका मतलब यदि p भी माइनस में हो और q भी क्या हो, माइनस में हो, और r भी क्या हो, माइनस में हो, तीनों यदि माइनस में होगा तो तीनों का सम क्या हो जाएगा। तीनों यदि माइनस में हम ले लेते हैं सवाल के दिए गए कंडीशन के अनुसार, p भी माइनस में, q भी माइनस में, r भी माइनस में, तीनों माइनस में ले लिए तो तीनों को जोड़ेंगे। तो तीनों को जोड़ने के बाद p प्लस क्यू प्लस आर भी क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। माइनस वाला जो भी संख्या होता है वो क्या होता है आपका, तो 0 से होता है छोटा। माइनस वाला जो भी संख्या है क्या है, 0 से छोटा। तो यह तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 छोटा है। यदि आप p का मान माइनस में लेते हैं, p का मान माइनस में लेते हैं, q का मान माइनस में लेते हैं और r का मान भी माइनस में लेते हैं, तो आपका f ऑफ x क्या बन जाता है वो देखिए। आप x का कोई भी मान लीजिए, x का कोई भी मान लीजिए, जब p ही माइनस में है और ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। किसी भी संख्या का स्क्वायर प्लस होता है। अब प्लस इंटू माइनस, क्योंकि p तो हम माइनस में लिए हुए हैं, p तो माइनस में लिए हुए हैं। x का मान कोई भी लेंगे तो ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर क्या देगा, प्लस में। तो ये x स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस ऑफ माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। मतलब पहला वाला पद क्या हो जाएंगे, माइनस। पहला वाला पद माइनस हो जाएंगे। दूसरा वाला पद क्या होंगे वो देखिए। दूसरा वाला पद क्या होंगे, ये qx है। क्या है, qx। यदि x प्लस हुआ, यदि x प्लस हुआ और q तो माइनस है, तो प्लस ऑफ माइनस माइनस हो जाएंगे। लेकिन यदि x माइनस हो जाएगा, तो x को यदि माइनस लेते हैं, मान के चलते हैं, ऐसे बोला है कोई शून्यक नहीं है, इसका मतलब है किसी पर 0 तो आएगा ही नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं। यदि आप x का मान माइनस लेते हैं तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यदि आप प्लस लेते हैं तो प्लस ऑफ माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। प्लस ऑफ माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। मतलब दूसरा पद क्या हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद तो कुछ है नहीं x, तो ये तीसरा माइनस में है तो तीसरा माइनस में ही रहेगा। अब देखिए शून्यक बोला है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है
यदि तीनों माइनस में हुआ तो जीरो तो होगा नहीं, तीनों माइनस में हुआ तो जीरो होगा नहीं, तो यहाँ से सवाल का कंडीशन पार हुआ कि शून्य एक भी नहीं। अच्छी बात। दूसरा, यदि दूसरा को प्लस लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं प्लस, तो दूसरा को प्लस लेते हैं तो अगला और दूसरा माइनस में है, शून्य को होगा तो शून्य को होने के लिए दोनों को जोड़ के जो आपका आंसर आएगा इसके बराबर आ जाए, मतलब ये माइनस और ये माइनस को जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आता है इस प्लस वाला आंसर के बराबर आ जाता है, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जीरो, शून्य के जीरो आ जाएंगे, सही आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बोला है कि शून्य नहीं है, कहने का मतलब यदि दूसरा बात ये भी, यदि ये दोनों योगफल बराबर भी आ जाते हैं तो तभी शून्य होंगे, लेकिन सवाल में बोला है कि शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, कहने का मतलब इन दोनों का जो योगफल है, इन दोनों का योगफल ये तीसरा के बराबर नहीं है, ये दोनों का योगफल तीसरा के बराबर नहीं है, यह दोनों का योगफल तीसरा के बराबर नहीं है, मतलब पहला पी एक्स स्क्वायर और आर के जो वैल्यू आएंगे एक्स के कोई भी मान देने के बाद तो क्यू ऑफ एक्स के बराबर नहीं होंगे। सवाल बोला है कि शून्य नहीं है, सवाल ही बोल दिया कि शून्य नहीं है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं यह तभी शून्य नहीं हो रहे हैं जब आपका तीनों वैल्यू माइनस में ले रहे हैं, तीनों वैल्यू माइनस में ले रहे हैं, तभी आपका ये एक भी शून्य नहीं हो रहे हैं और ये जीरो से क्या हो रहे हैं, छोटा भी हो रहा है। बीच वाला जो प्लस में ले भी रहे हैं फिर भी कोई बड़ी बात नहीं आता है, बीच वाला से दोनों का योगफल जो माइनस में आएंगे वो जीरो देंगे नहीं बीच वाला से, सवाल में बोल दिया कि शून्य नहीं है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि P भी माइनस में, Q भी माइनस में और R भी माइनस में ले रहे हैं, तो ये भी सवाल का कंडीशन पालन हो रहा है और इस सवाल का भी कंडीशन पालन हो रहा है। कहने का मतलब R का मान माइनस में है और R का मान माइनस में है, इसका मतलब R माइनस में है और माइनस वाला जो संख्या होता है जीरो से क्या होता है, छोटा। तो इस तरीका से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि इस तरीका से आप ऑप्शन सी क्लिक कर देंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि इस तरीका से आपको कहीं से दिक्कत हुई हो समझने में, हम तो अपना कोशिश किए कि आप पूरा समझिए, मान के दिए हैं। तो अब दूसरा तरीका देखिए, क्या कि उस पिछले लैब क्लास में मैंने हर एक तरीका देखा, लेकिन उस कंडीशन का ये लॉजिकल सवाल था, हर एक कंडीशन को पालन कर रहा था। आज सवाल बोला है कि P प्लस Q प्लस R जीरो से छोटा होना चाहिए। आप कुछ भी लेते थे तो वो जीरो से बड़ा हो जाते थे, ये छोटा लेते थे तो कोई ना कोई शून्य आ जाते थे। तो ये लॉजिकल सवाल है, तीनों यदि माइनस में ले लीजिए या बीच वाला को आप प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों को आपको माइनस में ही लेना पड़ेगा, तभी ये शून्य नहीं आएंगे। बीच वाला को आप प्लस लीजिए चाहे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू और लास्ट वाला को माइनस में लेंगे तभी शून्य नहीं आएंगे। यदि शुरू और लास्ट वाला को आप कोई और ले लेते हैं तो उसका शून्य कुछ न कुछ बन जाता। और कैसे बनता है तो ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, चौथा द्विघात समीकरण में। लेकिन फिर भी आप समझे इस सवाल को, इसीलिए हम द्विघात समीकरण के भी सहारे आपको हम बताते हैं, जो इधर आपको हम बता चुके। देखिए ध्यान समझिएगा, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। दूसरा द्विघात समीकरण के सहारे आप समझिए, यदि आपको मतलब आगे जब द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तो आप बता देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और इसका जो मूल आते हैं, मूल करने का मतलब आप मूल बोलिए चाहे हल बोलिए, ऐसी हल मूल और शून्यक दोनों अलग अलग है, क्योंकि शून्यक होते हैं बहुपद के और मूल होते हैं समीकरण के, मतलब दोनों एक ही जैसा होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग। काम एक ही जैसा है, दोनों जीरो ही होंगे। x बराबर, x का मान वह दीजिए जीरो हो जाए, इसमें x का मान वह दीजिए जीरो हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो x होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। अब यहाँ पर बोला है शून्यक नहीं हो, शून्यक नहीं हो कहने का मतलब शून्य काल्पनिक हो, काल्पनिक संख्या। आपको काल्पनिक संख्या सिलेबस में नहीं है आपके क्लास में, हायर क्लास में 11th में उसके बारे में जानना। तो शून्यक वास्तव में काल्पनिक संख्या के बारे में आपको पढ़ना भी नहीं है, खाली वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। यहाँ बोला शून्यक नहीं है, कहने का मतलब शून्यक जो भी वास्तविक संख्या उसमें से कोई भी शून्यक x का मान, x का कोई भी मान वास्तविक संख्याओं में से नहीं, वो काल्पनिक संख्याओं में से होंगे। अब यहाँ कहा है कि यदि ये जो है, ये आपको हम इधर वाला मिटाना चाहेंगे ताकि आप ज़्यादा समझ देखिए। अब यहाँ से देखिएगा दूसरा तरीका से, ये तरीका से समझ गए होंगे। आप दूसरा तरीका भी ले लीजिए द्विघात समीकरण के सहारे, कि यह यदि माइनस में हो जाए, अंडर रूट माइनस में यदि कोई संख्या माइनस में हो जाते हैं रूट के अंदर, तो वही मेरा क्या हो जाते हैं, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वास्तविक नहीं, जैसे माइनस रूट अंडर 1 बोल दिए
या -√2 बोल दिए या -√4 बोल दिए, माइनस के अंदर जो भी संख्या वो क्या कहते हैं, काल्पनिक। तो शून्यक नहीं है मतलब वो कल्पना में ही होंगे शून्यक, तो शून्यक नहीं होंगे, इसका मतलब ये जो है b² - 4ac रूट में b² - 4ac जो है आपको क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। b² - 4ac माइनस में कब आएंगे, तो आप देखिए इस b² में से 4ac घटा रहे हैं, आप b² में से 4ac घटा रहे हैं, आपको आंसर माइनस में लाना है। तो फिक्स है कि यह जो है b² छोटा होगा आप 4ac बड़ा होगा, कभी छोटा में से बड़ा नंबर आप घटाइएगा तो माइनस में आएंगे, छोटा में से बड़ा नंबर घटाइएगा तो ही माइनस में आएंगे। तो इसका मतलब 4ac क्या होंगे, बड़ा, 4ac क्या होंगे, बड़ा b² से, तभी ये माइनस में आएंगे। नहीं, सवाल बोला कि शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, फिर से समझाते हैं शून्यक नहीं है, कहने का मतलब b² - 4ac क्या होंगे, माइनस में होंगे, माइनस में होंगे तभी शून्यक नहीं होंगे। कहने का मतलब b² - 4 माइनस कब आएंगे, जब b² छोटा हो और 4ac क्या हो, बड़ा हो। अब यहाँ से देखने वाली बात है कि b² छोटा होना चाहिए और 4ac क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कैसे होगा, तो आप कोई भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिएगा तो हर हमेशा क्या देगा, प्लस। अब 4ac यदि आप लेते हैं, मान लीजिए a है माइनस में और c है प्लस में, तो प्लस ऑफ माइनस b² का मान, b का मान कोई भी लीजिए स्क्वायर है प्लस में ही आएंगे। यदि a का मान माइनस में लेते हैं और c का मान प्लस में लेते हैं तो प्लस ऑफ माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, मतलब 4ac का मान क्या हो जाएंगे, माइनस में, और माइनस में हो जाएंगी तो प्लस वाला संख्या माइनस वाला संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो कहने का मतलब कि b² 4ac से क्या हो जाएंगे, बड़ा, जब हम माइनस में लेंगे a को और c को लेंगे प्लस में। लेकिन 4ac बड़ा होना चाहिए किससे, b² से, तभी इसके मूल नहीं होंगे, मतलब इसके शून्यक नहीं होंगे, हल नहीं होंगे। b² से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से यदि हम a को माइनस में लेते हैं, c को प्लस में लेते हैं, तो ये माइनस में आता है, जो कि 4ac क्या होते हैं, माइनस में, और माइनस वाला संख्या कभी भी स्क्वायर से मतलब b² से बड़ा नहीं होंगे। तो यहाँ जो आप माइनस और प्लस लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएंगे, गलत। क्यों गलत हो जाएंगे, क्योंकि सवाल बोला शून्यक नहीं है, इसको शून्यक बन जाएंगे क्योंकि ये प्लस में आ जाएंगे ये वाला मान। अच्छा, अब उल्टा ले ले, यदि a को आप कर लेते हैं प्लस और c को कर लेते हैं माइनस, तो फिर भी प्लस ऑफ माइनस क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे, और माइनस आ जाएंगे तो माइनस वाला जो संख्या होता है कभी भी b² तो हर हमेशा माइनस ले चाहे प्लस ले, प्लस नहीं आने वाला है, तो ये माइनस हो गया 4ac, और माइनस वाला कभी भी प्लस वाला से बड़ा नहीं होगा। तो मतलब b² फिर से बड़ा हो गए, बड़ा हो जाएंगे तो इसका मान तो माइनस में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा तो शून्य तो कुछ ना कुछ हो जाएंगे। सवाल बोला शून्य नहीं है, मतलब आप a का मान प्लस माइनस करने का मतलब आप a को माइनस चाहे a को प्लस, c को प्लस चाहे c को माइनस नहीं ले सकते। आप नहीं बोलेंगे दोनों को प्लस ले ले, दोनों क्या ले ले, प्लस, दोनों को आप प्लस ले लेते हैं, दोनों को प्लस, तब आंसर क्या आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। अब प्लस वाला संख्या स्क्वायर से बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ दोनों को आप प्लस लीजिएगा, दोनों को आप प्लस लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा नहीं होगा, p + q + r 0 से क्या होगा, छोटा नहीं होंगे। और सवाल में बोला है कि छोटा होना चाहिए p + q + r 0 से छोटा, तो आप प्लस में तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि प्लस में लेते हैं तो प्लस में तो आंसर आता है, लेकिन यह सवाल का दिया गया कंडीशन का उल्लंघन कर देता है, तो आप प्लस में नहीं ले सकते। तो आप क्या लीजिएगा, अब एक ही विकल्प बचा कि आप a को भी माइनस ले ले और c को भी माइनस ले ले, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या आएंगे, 4ac का मान क्या आएंगे, प्लस में, तो ये प्लस में हो जाएंगे मतलब बड़ा हो जाएंगे, b² क्या हो जाएंगे, छोटा। तभी इस तरीका का जो सवाल का है वो आंसर आ पाएंगे। तो यहाँ देखिए, तो आप a भी माइनस में और c भी माइनस में, आप कंपेयर कर लीजिए। a की जगह क्या है, a की जगह आपको दिया है p = a, a की जगह है p और q की जगह है आपका क्या,
क्यू के जगह है आपका बी, और सी के जगह क्या है आपका, एक सेकेंड, आर के जगह क्या है आपका आर। तो आर है अचर पद, आर है अचर पद, अचर पद क्या है सी, तो आर की जगह क्या है सी। तो अब सी का मान क्या आया है माइनस में, तो आर का मान भी क्या आ जाएगा माइनस में। तो आपको दोनों तरीका से माइनस में आंसर आए, और माइनस वाला जो आंसर होता है जीरो से क्या होता है छोटा, तो ऑप्शन किस में है सी में है। तो इसी के साथ ये सवाल को बताने में बहुत टाइम लगा और ऑप्शन सी आया ताकि आप समझे, और 17 नंबर सवाल खत्म किए। अब आप बताइए कि अगले दिन से लाइव क्लास में हमको किस चैप्टर की इसी चैप्टर का ले कि आपको VBI ऑब्जेक्टिव ले क्लास 10th के लिए, या आपको पहले स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक का सारा सोल्यूशन करा दे बहुपद का, कि सबसे पहले आपको भारतीय वन बुक का सोल्यूशन करा दे। जो आप कमेंट में सबसे ज़्यादा आएगा उन्हीं का सोल्यूशन करा दिया जाएगा। और लाइट कट गई है तो हम नेक्स्ट पढ़ाई हम अगले दिन करेंगे, लाइट कट गई इससे